कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जप कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जपास। तो कृपा से ध्यान से सुने। तो ये मेरे सामने गीता प्रेस गोरखपुर की नित्य कर्म पूजा प्रकाशन की पुस्तक है। इसी पुस्तक में मैं आपको जप के प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ, तो कृपा से ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है जप 3 प्रकार का होता है। कौन सा? वाचिक, उपांशु और मानसिक। ठीक है। वाचिक जप धीरे धीरे बोलकर होता है। उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा ना सुन सके। मानसिक जप में जीभ और ओंठ नहीं हिलते। तीनों जपों में पहले की उपेक्षा दूसरा और दूसरे की उपेक्षा तीसरा प्रकार का श्रेष्ठ बताया गया है। जो पहला जप बताया गया जो कि वाचिक जप है, वो कहीं न कहीं रूप से बोलकर किया जाता है। जैसे आप भगवान का जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और यहाँ फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार का जो आप जप करते हो, जिसमें कहीं न कहीं आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हो और कहीं न कहीं रूप से ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलते हो या धीमे धीमे स्वर में बोलते हो, तो उसको बोलते हैं वाचिक जपा। ठीक है ना। दूसरा जो जप आता है उसको बोलते हैं उपांशु जप। उपांशु जप जो होता है इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा ना सुन सके। मतलब उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा ना सुन सके। मतलब आप मन ही मन बोल रहे हो, आप कहने के रूप से होले होले बोल रहे हो। इस प्रकार जो किया जाता है उसको बोलते हैं उपांशु जप, जिसमें आपके जीभ और ओंठ हिलते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होती है वो इतनी कम होती है कि आपके तक सीमित रहती है। ठीक है ना। वो किसी को कहीं ना कहीं रूप से सुनाई नहीं देती है। ठीक है ना, सस्ते रंग से। इसको बोलते हैं उपांशु जप। ठीक है। तीसरा आता है उसको बोलते हैं मानसिक जप में जीभ और ओंठ नहीं हिलते। यानी जो मानसिक जप होता है उसमें ना आपके जीभ हिलती है, ना आपके जो ओंठ होते हैं, लिप्स होते हैं, ये नहीं हिलते। मतलब वो मन ही मन रूप से चलता है। जैसे इस टाइप का जो जप होता है इसको बोलते हैं मानसिक जप। ठीक है ना। और तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ जप बताया गया है वो बताया गया है मानसिक जप को। यानी जो मन के अंदर किया जाता है, जो खुलकर प्रकट नहीं किया जाता, जो अपने भीतर रूप से जो किया जाए जप, वही जप कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बताया गया है। वही जप कहीं ना कहीं रूप से परफेक्ट बताया गया है। लेकिन आजकल लोग कहीं ना कहीं रूप से शोर शराबे से जप करते हैं और दूसरों को बताकर करते हैं, जबकि हमें जप को गुप्त ढंग से करना चाहिए। धन्यवाद।